अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़लफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन व फ़ी मौदिल आखर ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहु मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही व जौहरुल हुस्न फ़ी गैर मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मुझे इतला दी गई कि हमारे भाई ने उम्रे की सादत पाई है और उम्रे से वो लौटे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फजल और इस एहसान के शुक्र में उन्होंने दरस कुरान और नाज शरीफ की इस महफिल को मुनक्किद किया है। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस भाई की इस साई को मशकूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इनके इस उम्रे को मकबूल करे और इनकी तमाम दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। और ये हरम शरीफ से आए हैं, इनके सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन और जो जिक्र हुआ जा रहा है इसके सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम तमाम को दोनों जहानों की कामिल आफियत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लामी इबादत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे पहले इबादत हम पर फर्ज की है वो है नमाज। और नमाज के बाद जो इबादत फर्ज की गई वो है ज़कात। यानी तरतीब के साथ जो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने फर्ज फरमाई उनमें सबसे पहली फर्ज होने वाली इबादत जो थी वो थी नमाज, जो दिन में 5 वक्त बिहम्दिल्लाह ताला हम नमाज अदा करते हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 अता फरमाई मेराज की रात। और फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर छठे आसमान से दोबारा रब के पास 9 दफा गए और हर दफा 5-5 नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआफ फरमा दी और 5 रखी और फरमा दिया कि जो 5 पढ़ेगा उसे 50 नमाजों का अजर अल्लाह ताला फरमाएगा। तो इस्लाम का जो बुनियादी रुकन है कलमे के बाद वो है नमाज। नमाज में इंसान का बदन सर्फ होता है, बदन पेश होता है। हमें ना कोई पैसे देने की जरूरत पड़ती है ना कोई माल, बल्कि बदन को अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए दिन में 5 वक्त अल्लाह के हुजूर पेश करना पड़ता है। तो जब बदन
इस आदत को पा गया तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज करने के तरीके पर जो इबादत फर्ज फरमाई वो थी ज़कात, ताकि अपने माल में से 40वां हिस्सा उस माल के जो माल अपने निसाब पर पहुंच चुका हो, और वो या तो 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी, इतनी रकम अगर किसी के पास आ जाए और उतनी रकम और आने वाले साल की वही तारीख जिसमें यह रकम उसे मिली थी, बीच में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने या इसकी रकम, इससे वो रकम कम ना हुई हो बल्कि बढ़ गई हो या उतनी रह गई हो और पूरा साल उस पर मुकम्मल हो जाए, तो माल का 40वां हिस्सा अदा करना यह शरीयत मुताहरा ने बसूरत ज़कात के फर्ज किया। 2, नमाज की फर्जियत के बाद ज़कात की फर्जियत, और ज़कात की फर्जियत के बाद जो तीसरी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद अपने हबीब के सीने पर उतारी और उसको फर्ज करार दिया, वो रमजान शरीफ के रोजे, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, सूरह बकरा आयत नंबर 183, ए ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए जैसे तुम पर पहलों पर रोजे फर्ज किए गए थे। और रोजे फर्ज करने का मकसद यह है कि गुनाहों की गंदगी की वजह से जो तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिल में गुनाहों की तारीकी और जुल्मत और अंधेरा आ गया है, रोजा वो है कि उन तमाम जुल्मत अंधेरे को खत्म करके इंसान के अंदर को नूर वाला करके अल्लाह का फरमाबरदार कर देता है, जिसको हम तकवा कहते हैं। और चौथी इबादत कलमे के साथ पांचवी जो सबसे आखिर में फर्ज की गई वो थी हज। हमारे भाई उम्रा करके आए हैं, इस्लाम की तारीख में सबसे आखिरी इबादत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज की गई, तवज्जो सुनिए, पूरे इस्लाम का ये डिसिप्लिन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो है हज। हज हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब फर्ज हुआ, अब सवाल यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए और हुजूर ने कितने उम्रे फरमाए। तो हज बाकायदा तौर पर जो इस्लाम में ऑफिशियल तौर पर जिसको ऑफिशियल किया गया, फर्ज किया गया, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस इस वाक़े को बयान करती है, कुरान की तो आयात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बड़ी तवज्जो से सुनिए, एक दफा आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़द फुरिद लकुमुल हज्ज फहुज्जू। ए ईमान वालो, ए मेरे सहाबा, ए मेरी उम्मत, तुम पर अल्लाह ने हज को फर्ज कर दिया है, अब तुम अल्लाह की राह में निकलो और हज अदा करो। एक सहाबी थे जो इस मफहूम को समझना चाहते थे, हुजूर ने फरमाया हज करो। उनके ज़हन में सवाल आया, 1 हज, 2 हज, 10 हज, 15 हज, 20 हज, कितने हज करूं? तो वो खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर हुजूर से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप कह रहे हैं कि हज करो, तो आफिकुल आमिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्या हर साल हज होगा? फसकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने जवाब नहीं दिया और हुजूर खामोश हो गए और दिगर मौजू पर हुजूर बात करते रहे। थोड़ी देर के बाद, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ी देर के बाद दोबारा हुजूर ने अपने खुतबे में ही, उसी खुतबे में, उसी तकरीर में यह जुमला दोहराया, या अय्युहन नास क़द फुरिद लकुमुल हज्ज फहुज्जू। ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज हो गया है अल्लाह की तरफ से, अब तुम हज करो। तो फिर वो साहबी खड़े हो गए जिनको भी जवाब नहीं मिला था। वो कहने लगे, फिर कुल आम या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या हर साल मुझ पर हज फर्ज है? तो हुजूर ने जवाब, फसकतन नबी, हुजूर खामोश हो गए और हुजूर ने जवाब नहीं दिया और तकरीर अपनी जारी रखी दिगर और मौजूआत पर। फिर तीसरी दफा आका अलैहिस्सलाम ने, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों और पर्दों में मेरी माए बहनें जो बैठी हैं, दीन को समझने के लिए गौर करें, हुजूर ने तीसरी दफा कहा, लोगों तुम पर हज फर्ज हो गया है, या अय्युहन नास क़द फुरिद लकुमुल हज्ज फहुज्जू, हज फर्ज हो गया है, तुम हज करो। तो वो साहबी फिर खड़े हो गए तीसरी दफा और उन्होंने कहा,
अफिकुल आमिन या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या हर साल हज फर्ज हो गया है? तवज्जो है, आप गौर कर रहे हो? हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं मैं। तो सरकार ने इस दफा खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि लौ कुन्तु नअम, तेरा ये सवाल है मेरे सहाबी के हर साल हज फर्ज है। मैंने कहा है हर साल फर्ज है? मैंने तो सिर्फ कहा है हज करो। अब ये जो अमर है उसका एक भी फर्ज पाया गया, काम हो जाएगा, ठीक है हज करो। लेकिन तू जो मुझसे बार बार ये पूछ रहा है कि हर साल हर साल हर साल, तो नबी पाक फरमाते हैं लौ कुन्तु नअम लवजबत, अगर मैं हां कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाएगा। अगर मैं हां कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाएगा। ये अल्लाह ने हमारे आका को शान अता फरमाई, जिसको इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सलाम में जिक्र फरमाया, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यानी मैं अगर हां कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाएगा। एक तो हुजूर ने यह बयान किया। अब आप दीन समझना चाहते हैं तो मैं हदीस पूरी पढ़ूंगा, गौर कीजिए आप। इसके बाद हुजूर ने अपने सहाबा को कानून बताया कि मुझसे किस बारे में सवाल करो और किस बारे में नहीं करो, मुझसे कौन सा सवाल तुम कर सकते हो और कब कर सकते हो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुकम्मल हो रही है। फरमाया कि तुमने मुझसे पूछा कि हज फर्ज है हर साल, तो हज फर्ज है हर साल का लफ्ज मैंने नहीं बोला, लेकिन अगर तुम मुझसे ये बुलवा दोगे ना कि हर साल, और मैं अगर हर साल का लफ्ज बोल दूं तो तुम पर हर साल फर्ज हो जाएगा। फिर हुजूर ने शाह फरमाया लौ अमरतुकुम बिशैइन फातू मिनहु, देखो जिस चीज का मैं नाम लेकर तुम्हें हुक्म दूं ना तो उस चीज को बजा लाओ, और जिस चीज का मैं नाम लेकर मना करूं उससे तुम बाज आ जाओ। यानी मुराद क्या था कि जिसको मैं खुद डिस्कस ना करूं, जिसको मैं खुद बयान ना करूं, उसके बारे में तुम मुझसे सवाल ना करो, इसलिए कि वो मसला जायज होता है। अस्लुन फिल अशिया इबाहा, असल में हर चीज जो है वो जायज है जब तक कि मैं उसका नाम लेकर उसको फर्ज ना कर दूं या नाम लेकर उसे हराम ना कर दूं, वो चीज अपनी जगह पर जायज रहेगी। यहां से शरीयत का कायदा निकला है कि असल में हर चीज जायज होती है जब तक उसका नाम लेकर उसको मना ना किया जाए। बाज लोग पूछते फातिहा की क्या दलील है, मिलाद शरीफ की क्या दलील है, फलाने की क्या दलील है। हम पूछते बताओ इसको मना किया गया, कह लगे नहीं, हमने कहा यही इसके जायज होने की दलील है। इसको हालांकि इसकी दलीलें और भी मौजूद हैं, लेकिन कायदा शरीयत का यह है कि जिसको मना नहीं किया जाता वही उसके जायज होने की दलील होती है, हदीस पाक। तो आप सुन लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि इबादतों में हज जो है वो सबसे आखिर में फर्ज हुआ। हमारे आका ने अपनी हयात में सिर्फ एक ही हज फरमाया, क्योंकि जब हज फर्ज हुआ था तो पहला हज इस्लामी लश्कर लेकर यानी काफिला लेकर जो हज के लिए रवाना हुए वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे रदी अल्लाह अन्हु, जिनको सरकार ने अपना नाइब बनाया। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, कुरान में भी है, सूरह तौबा। और रवाना फरमाया तो पहला हज जो था 9 हिजरी का, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की क़ियादत में हुआ। और 10वीं हिजरी का यानी 10वें साल, हिजरत के 10वें साल का, क्योंकि 11वें साल हुजूर ने पर्दा कर दिया, 11वें साल हुजूर ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, तो इससे 1 साल पहले का जो हज था 10वीं हिजरी का, उसमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधकर आप मक्का मुकर्रमा आकर आपने हज फरमाया। और आपका हज जो था वो हज क़िरान था। 4 उम्रे हमारे आका ने फरमाए। कितने? 4 उम्रे और 1 हज। जिस तरह मैंने कहा हज तो यूं हमेशा किया है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं बाकायदा तौर पर जब इस्लाम में हज फर्ज हुआ, क्योंकि उम्रे और हज की है, ज़ियारत हरमैन की है, तो हम मुसलमानों को चंद बातें इस हवाले से शरई तौर पर जानना जरूरी है। इस बात को खोलेंगे तो तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाजा हुजूर ने 4 उम्रे किए हैं और 1 हज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज फरमाया है। और उसमें गोया के 1,24,000 से ज्यादा सहाबा किराम रिदवान अजमाइन पूरी दुनिया में जो हुजूर के सहाबा थे वो उमड़ कर आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अराफात में उन्होंने शिरकत की है। और सरकार का वो तारीखी खुतबा जो हज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है, वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अराफात के मैदान के अंदर अपने सहाबा किराम को अता फरमाया। हज वो इबादत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और उम्रा
उम्रा जो है उसको छोटा हज कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा फरमाया, 4 के करीब आपने उम्रे फरमाए और क़यामत तक मुसलमान उम्रा करते रहेंगे। उम्रों में सबसे ज्यादा सवाब वाला उम्रा वो रमजान का उम्रा होता है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजान के महीने में उम्रा किया वो ऐसे है जैसे उस मुझ मुस्तफा के साथ उसने हज किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से कई हजार साल पहले खाना काबा की बुनियादों को खड़ा किया। हजरत इब्राहीम ने उसको तामीर की, हजरत आदम ने उसको तामीर किया था रब के हुक्म पर। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया तो खाना काबा की इमारत बह गई थी, फिर उसके आसार नजर नहीं आते थे, मट्टी चढ़ गई थी, बुनियाद क्या है, फाउंडेशन क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई हजार साल बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आप फलस्तीन में लेते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा और अपने गोद के बेटे इस्माइल को लेकर जाओ उस गैर जी जरा इलाके, ऐसे इलाके में जहां खेती बाड़ी नहीं होती है, जहां दूर दूर तक कोई सब्जा नहीं है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, वहां मेरा घर है और वहां जाकर मेरे घर को तामीर करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का मुकर्रमा आए, उस वक्त हद्दे निगाह तक जहां तक देखो तो कोई इंसान नहीं था। हजरत सैयदा हाजरा जो आपकी बीवी थी, उनको और गोद के बेटे इस्माइल को वहीं पर आपने छोड़ा और आप दोबारा फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। बड़ी मशहूर बात है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उम्रे के फजाइल को समझने के लिए इस वक्त सिर्फ अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। दोबारा जब आए तो फिर अल्लाह ने उसकी बुनियादों की निशानदही करवाई फरिश्ते के जरिए कि उसकी बुनियाद क्या है। तुम अपने बेटे के साथ वइद यरफउ इब्राहीम व इस्माइल, ये पहले पारे के अंदर मौजूद है कि हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने उसकी कवायद और उसकी बुनियादों को खड़ा किया, यानी मिट्टी को जब खोदा तो नीचे वो बुनियादें मौजूद थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बनाई थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन इससे पहले हजरत हाजरा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, बड़ी बीवी का नाम था सईदा सारा और उनसे आपके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं और उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं, क्योंकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के बेटे हैं, उनकी अम्मी का नाम है हजरत सारा। तो हजरत इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम है और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना, उनका नाम था सुरियानी ज़बान में इसराइल। इसराइल, इसरा माने अब्द, ईल माने अल्लाह, तो इसराइल का माना होता था अब्दुल्ला। तो लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद आई है वहां पर, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए, वहां बनी इसराइल, तो ये सारे के सारे बनी इसराइल कहलाए। और जो दूसरी बीवी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, जिनको छोटी बीवी उनकी कहते हैं, वो सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके सदफ अक़दस से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की औलाद में से हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत सईदा हाजरा को और अपने गोद के बच्चे इस्माइल को ले जाकर वहां पर छोड़ा जहां आज खाना काबा है। दूर दूर तक रेत ही रहती, सब्जा नहीं था। कुरान उसे गैर जी जरा कहता है, यानी ऐसी आबादी जहां पर सब्जा नहीं होता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोड़ के जाने लगे तो सईदा हाजरा उनकी बीवी ने पूछा, क्या ये अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं आप हमें इस बयाबान के अंदर, जहां दूर दूर तक ना इंसान है, ना साया है, ना दरख्त है, ना कोई जिंदगी है, इसमें छोड़कर आप जा रहे हैं। थोड़े से खजूर आपने दे दिए, थोड़ा सा पानी दे दिया, तो क्या ये अल्लाह के हुक्म से है? हजरत इब्राहीम ने कहा हाँ। तो फरमा फिर बेफिक्र रहिए, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप भी मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये अल्लाह के नेक बंदों का मकाम होता है मेरे बुजुर्गों। वो अल्लाह के हुक्म के आगे, आज हमें खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने दुनिया और शहर को छोड़ा, अल्लाह के हुक्म में वो बयाबान में आकर बैठे, आज वो पूरा शहर मक्का के नाम से वसी हो गया। अल्लाह हमें उनके बरकत से तमाम इबादात और जो हम पर अहद है उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मशहूर बात है, आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं इसमें चंद कीमती बात अर्ज करता हूं। पानी खत्म हो गया, खाने की चीज खत्म हो गई, गर्मी बड़ी शदीद थी, गोद के बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम, सही बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया में हदीस मौजूद है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो गोद के बच्चे थे, 6 महीने के लगभग उनकी उम्र थी,
माँ से कब देखी जाती कि मेरा बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है और उसे प्यास लगी है। हजरत सैयदा हाजरा ने उनको बहुत संभाला दिया और दिलासा दिया, लेकिन बच्चा है। आपने उनको जमीन पर रखा और खुद पानी की तलाश में दौड़ने लगी। वहां एक छोटा से पहाड़ी टीला था, एक छोटी सी चट्टान थी जिसे आज आप सफा कहते हैं, और उसके सामने दूसरी दूर एक चट्टान थी जिसे मरवा कहा जाता है। आप दौड़कर उस चट्टान पर चढ़ी ताकि वहां से दूर कोई काफिला इस ऊंचाई से नजर आ जाए तो मैं उसको आवाज दे दूं कि भाई रुक जाओ, मेरे बच्चे को पानी पिलाते जाओ। तो आपने देखा तो दूर तक कोई काफिला नहीं था। वहां से दौड़कर आप मरवा की तरफ आई। सामने दूसरी चट्टान थी जहां पर हमारा भाई उमरा करके आया तो सफा मरवा के अंदर इसने चक्कर लगाया है। तो दूसरी पहाड़ी जो है वो मरवा की थी। तवज्जो है आपकी। वहां खड़े होकर, यहां खड़े होकर इस तरफ के लोगों को देखा, कोई नजर नहीं आया। वो सामने वाली पहाड़ी पर गई जो मरवा, वहां पर खड़े होकर आपने उस तरफ वाली जगह पर देखा कि कोई शायद इस डायरेक्शन से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ कोई नजर आ जाए ताकि मैं अपने बच्चे के लिए पानी लूं। लेकिन इधर उधर घूमने में कोई नजर ना आया। आज आप देखते हैं कि ये मेरा भाई आया, उसको वो वक्त याद होगा कि सफा मरवा के दरमियान 2 हरी लाइटें लगी हुई हैं जिसको मीलैन अहदरैन कहते हैं। अहदर कहते हैं अरबी जबान में हरे को, 2 हरी लाइटें। वो लाइटें वो डायरेक्शन है, वो बताती हैं कि इस जगह के दौरान जो सफा मरवा में चल रहा है, इस लाइट इस जगह पर आएगा तो वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, और दौड़ कर आएगा यहां तक, आगे तकरीबन दूसरी जगह तक एक लाइट का निशान लगा, वहां तक दौड़ेगा और उसके बाद नॉर्मल चलेगा। ये बीच में दौड़ने की वजह क्या है? सैयदा हाजरा जब मरवा से, सफा से देखने के बाद मरवा पर गई और मरवा के उस साइड पर भी, मरवा की पहाड़ी के उस साइड पर भी जब आपको कोई काफिला नजर ना आया तो माँ थी, चलते हुए आकर कहने लगी, दिल में आया चलो दोबारा मैं सफा पर चढ़ जाती हूँ, शायद कोई काफिला नजर आए। तो आप उतरने लगी तो माँ है ममता ने बेकरार किया तो इस जगह पर कहीं मेरा बच्चा प्यासा है, तो इतनी जगह में आप भागी, दौड़ के चली कि जल्दी से मैं मरवा पर चढ़ जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अदा इतनी पसंद आई है कि कयामत तक के लिए हाजी और उम्रा करने वाला दौड़ी आप थी, लेकिन वहां औरतों को दौड़ने का हुक्म नहीं है, मर्दों को दौड़ने का हुक्म है। अल्लाह ने अपनी इस महबूब वलिया की उस अदा को बाकी रखा और सफा मरवा के दरमियान वो साई, वो दौड़ना आज उनकी निशानी है। यहां एक जुमला बुखारी शरीफ में बड़ा कीमती है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया। ये जो मीलन अहदरैन है ना, जिसमें 2 हरी बत्तियों के दरमियान भागते हैं, आप जाग रहे हैं सब तो मुंह से सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप। तो ये मीलन अहदरैन जो है, ये हरी बत्तियां जो लगी हुई हैं, ये एक निशानदेही ये भी देती है कि हजरत हाजरा जब बहुत परेशान हो गई कि यहां से भी कोई काफिला दूर दूर तक नहीं है, यहां से भी नहीं है और पानी का नामो निशान नहीं है, तो आप उस मीलन अहदरैन वाला जो ड्यूरेशन है, जो जगह है, वो इस बात की भी निशानदेही करता है कि आप जब वहां से दौड़ने लगी ना तो आसमान के ऊपर आपको तेज हवा की आवाज, जैसे नहीं एरोप्लेन की आवाज होती है, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जैसे बड़ी आवाज बंदा अचानक मुंह उठाकर देखता है, इस तरह हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, अल्लाह के फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार सैयद रसूलुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के परों की आवाज फड़फड़ाती हुई आई। तो आपने सर उठाकर देखा, ये हुजूर खुद बयान करते हैं, सर उठाकर देखा तो जिब्रील नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आपको ये इशारा हो गया था कि अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है और कोई ना कोई सबील यहां पर निकल आएगी। उस वक्त आपकी जुबान से एक जुमला निकला जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आपने सर उठाकर, फिजा में फरिश्ता की आवाज जहां से आ रही थी, फरिश्ता गायब था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आपने वहां से आवाज लगाई, अगिस इन काना इंदका खैरा, ऐ अल्लाह की तरफ से मदद लाने वाले मेरी मदद कर, अगर अल्लाह ने तुझे कोई मदद देकर भेजी है। इधर से हजरत जिब्रील आए और जहां हजरत इस्माइल जो उस वक्त बचपन में उस फर्श पर रखे हुए थे, उस रेत पर, उनके पांव के करीब हजरत जिब्राइल ने अपने पर को मारा और वहां से जमजम का चश्मा फूट पड़ा। जमजम जो है वो अरबी जबान में पानी को रोकने के लिए या रुकने के लिए कहते हैं, या उस आवाज, उस पानी में जो आवाज आती है, उस आवाज की तर्जुमानी साउंड को जमजम कहते हैं। हजरत सैयदा हाजरा दौड़ते हुए आई
तो वो पानी ऐसा था जैसे समंदर निकल रहा है। आपने जल्दी से मिट्टी की मुंडेर बनाना शुरू की सराउंडिंग में और कहती रही जम 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 जम। वो पानी इतनी तेजी में निकल रहा था, लेकिन आपकी जुबान से जो कलेमात निकले वो अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल थे कि अगर आप जमजम ना कहती ये पानी दुनिया तक बह जाता और निकल जाता। आपकी जुबान से कलेमात निकले, अल्लाह ने उसकी बरकत से उस पानी को उसी दायरे में रोक दिया। आज आप उस कुएं को देखिए जिसे जमजम का कुआं कहते हैं। वो आज से तकरीबन 6500 साल पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव से निकला और आज देखिए आज तक वो खुश्क नहीं हुआ। वो आज तक खुश्क नहीं हुआ। जमजम वो पानी है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी, मैं फजाइल थोड़े बता दूं आपको। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला इब्तिदाई इस्लाम में इन्होंने इस्लाम कबूल किया मक्का में। अगर आप सीरत कुछ पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वरना मैं इतना खोल के तो नहीं बता सकता, वक्त भी आपका मुख्तसर है। जब हुजूर ने 40 साल की उम्र में, हमारे आका की उम्र थी 63 ईयर्स। बोलो ना सुभान अल्लाह, बैठने में कौन सा कमाल है, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कुछ समझो, दीन सीखो। क्योंकि हमारे उलमा ने लिखा है कि किसी मुसलमान कलमा पढ़ने से वाले से कहा जाए ना कि तेरे नबी अरबी थे क्या अजमी, उसने कहा पता नहीं, तो फरमा मुसलमान ही नहीं। तुझे ये उल्टे सीधे दुनियादार ठग जाली वोटर किस्म के ये दज्जाल वजीरों के बारे में पता है? नहीं पता है तो अपने आका के बारे में नहीं पता। कह लगे वजीर आजम बन गए। मैंने कहा भाड़ में जाया, हमको क्या पता कौन वजीर बना कौन वजीर नहीं बना। ऐसे मनहूसों को याद रखकर हमारे को कौन सा फायदा दुनिया व आखिरत का है। याद रखना है तो हुजूर की सीरत याद रखना। आपको पता ही हमारे इलाके के मैंने कहा अपने घर में बिठा के ले जाओ, हमारे स्टेज पर नहीं लेकर आ। हमें क्या करना है मैंने कौन है और एमपीए कौन है। हमको इसको समझने के लिए पैदा हुए हैं या रसूलुल्लाह को जानने के लिए? क्योंकि जो रसूलुल्लाह को जान जाता है वो इन दज्जालों को समझ लेता है। इसलिए पहले नबी को जानो, नबी की जिंदगी को जानो, पहले कुरान को जानो, पहले अपने दीन को जानो, बाद में बिरादरियों को निभाओ। पहले दीन समझ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसकी क्या हैसियत है, किसका क्या मकाम है। जो मेरे रब ने दिया है उसी तरीके से उसके साथ सलूक करोगे और वो सलूक तुम्हें कब्र और हश्र में काम आएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला इब्तिदाई मुसलमानों में से हैं। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, पहले उनके भाई हुजूर के पास आए थे, फिर उन्होंने जाकर उनको तबलीग की, फिर वो आए। हमारे आका की उम्र शरीफ 63 ईयर्स जाहिरन है। 40 साल की उम्र में मेरे आका ने, हमारे आका ने, अल्लाह के आखिरी नबी, जिनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, जिनके बाद कोई नबी पैदा, कादियानी मिर्जाई मुर्तद और काफिर हैं जो मिर्जा को नबी कहते हैं। आसान अंदाज में समझो, खत्म नबूवत में मैं क्या लंबी तकरीर करूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एक वो ग्रोह कि जो आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि कादियानी गैर मुस्लिम है, जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, ठीक है, ये गैर मुस्लिम अकलियत है। इस तरह कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहे, लाहौरी कहे, मिर्जाई कहे, ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है। किस वजह से मुसलमान नहीं है? इसलिए कि ये आज क्या चल रहा है, 2024 है ना। आप पीछे चले जाइए, 1901 में गुरदवासपुर में एक काड़ा दज्जाल जिसका नाम गुलाम अहमद कादियानी था, उस खबीस ने झूठा नबूवत का दावा किया। उसको अंग्रेजों ने झूठा नबूवत का दावा करवाया और उस खबीस ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी और मुझ पर वही आती है, माज़अल्लाह। और हाल ऐसा था कि उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था। सीधे पांव की चप्पल उल्टे पांव में पहनता था, उल्टे पांव की चप्पल सीधे पांव। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। कोई हमारे बाप और हमारे किसी बुजुर्ग वली का ऐसा कोई पागल दावा करे तो हम कितने नाराज होते हैं। और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये जनाब सैयद आलम की नबूवत पर हमला कर रहा था। और वो दज्जाल 1908 में गंदगी पेशाब की जगह पर गिर कर मर गया, मुर्दार हो गया। ये सारे खन्नास और खबीस जो कादियानी वो कहते हैं कि अल्लाह का आखिरी नबी गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी है, और मुसलमान कहता है कि हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने आप पर आखिरी वही कर दी, आखिरी उम्मत दे दी, आखिरी किताब दे दी। और मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले हमारे आका ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियान की उंगली उठाकर इस तरह फरमाया कि मेरे सहाबा ये मैं हूं और ये कयामत है। मेरे बाद कयामत तो आएगी, लेकिन मेरे और कयामत के दरमियान कोई नया नबी नहीं आएगा। बोली मोहम्मद से सुभान अल्लाह। अभी आपको पता चला होगा जज को उन्होंने कुछ टुकड़े डाले तो वो अलग भौंक रहा है, लेकिन उसको आटे दाल का भाव पता चल गया
कि सबसे ऊंची कुर्सी जो है वो रसूलुल्लाह की इज्जत की है। बोलो सुभान अल्लाह। उसको भी पता चल गया फटीचर को कि तेरा प्रोटोकॉल एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्सी वो रसूलुल्लाह की इज्जत की है। उनकी वजह से हर एक की वर्दी की इज्जत होगी, वरना हर वो शख्स जो हुजूर के हक पर हाथ डालेगा, मुसलमान उसको अपने पांव तले रौंदेगा। जो अपनी इज्जत कराना चाहता है वो उसकी इज्जत करे जिसे अल्लाह ने ताजदार, इस कायनात का ताजदार बनाया है, जनाब रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। जब एक बंदा अपने लीडर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये उम्मत जिनके सदके कायनात बनी है, उस नबी मुकर्रम की बेइज्जती करेगी अलयाज़ु बिल्लाह, या उनके गुस्ताखों की अलयाज़ु बिल्लाह ताजीम करेगी। वो जज हो या कोई दज्जाल हो, मुसलमान को जिंदगी एक के लिए मिलती है, वो अल्लाह उसके रसूल के लिए मिलती है। अगर वो अल्लाह रसूल के नाम पर चले गई तो जिंदगी नहीं गई, वो कब्र में भी जिंदा और हशर में भी जिंदा है। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए आप? तो मिर्जाई कादियानी काफिर है हमारे आइन के मुताबिक। हमारे आइन में भी दर्ज है, आइन में नहीं भी होता तब भी काफिर है, इसलिए कि जो हुजूर के बाद नबूवत का झूठा दावा करे वो काफिर है। काफिर कहना गाली नहीं है, शरीयत का हुक्म है। चोर को चोर कहा जाएगा जो अकीदा इस्लाम के खिलाफ रखेगा। जब तुम अपनी सियासी तंजीमों में उसको गद्दार कहते हो, तो फिर उन गद्दारों को मुसलमानों पर क्यों थोपते हो? तवज्जो है? जिसने हुजूर की खत्म नबूवत पर झूठा दावा किया, यह बंदा हिंदुस्तान का एक सूबा है गुरुद्वासपुर, उस गुरुद्वासपुर का एक गांव है कादियान, उसमें यह पैदा हुआ था। सियालकोट के अंदर अंग्रेजों का क्लर्क था और यहां पर एक क्लर्क की नौकरी करता था। एक आंख से वो काना था, शुगर का वो मरीज था और गुड़ खाने का भी वो आशिक था। अजीब सा बावला किस्म का आदमी था, पागल सा। और उससे अंग्रेजों ने झूठा नबूवत का दावा कराया और कहने लगा मेरे पास एक फरिश्ता आता है माज़अल्लाह, टीशी टीशी नाम है उसका, और वो मुझ पर वही करता है। मुझे बताओ ऐसे बेवकूफ और खन्नास हैं को इन्होंने नबी बनाकर पेश किया है, वो जज हम पर मुसल्लत करे ऐसी बात को, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो ऐसे जज भी जहन्नम के अंदर जाएंगे और ऐसे मानने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। ये गुर्बत के दिन लांडी वालों गुजर जाएंगे, कामयाब वो होगा जो रसूलुल्लाह से वफा करेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा था और इतने बुद्धू बनकर मन सुनिएगा। जब आप तीर भाले बल्ले पतंग को जानते हैं तो ये तो सब टिश्यू पेपर हैं। जिनको जानना असल में है वो रसूलुल्लाह है। ये जितने भी नॉमिनेट होकर आते हैं बाद में कादियानियों के एजेंट बनते हैं। आप अगर नबी को समझ गए ना और हुजूर के हक को जान गए, माँ बाप का हक बाद में है, सबसे पहला हक हुजूर का है। और हुजूर का हक यह है कि हुजूर का ताज जो है वो खत्म नबूवत है। और जो खत्म नबूवत की बात करता है, उलमा ने लिखा कि उसकी मदद के लिए रसूलुल्लाह खुद आते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बात अर्ज कर रहा था आपके सामने कि हमारे आका की जाहिरी उम्र शरीफ 63 ईयर्स। कितनी बोलिए? मिलकर कहें कितनी बोलिए? आवाज आए ना? ये माइक आप ले लें, मैं इससे जोर से बोल सकता हूं। 63। आप कुछ बोलो ताकि तुम्हें कोई सियासतदान शिकार ना करे। हंसना नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं। ये हंसने का मौजू नहीं है, ये संजीदगी का मौजू। तौबा तौबा, हंसोगे दिल सख्त हो जाएगा ना। गौर कीजिए, क्योंकि ये हसासियत का मौजू है। माँ की इज्जत की बात की जाए तो आगे से दांत नहीं निकालते, बेटी की इज्जत की बात की जाए तो आगे से दांत नहीं निकालते। जो इज्जत और हया का मौजू होता है ना, उसको आंसू बहाकर सुना जाता है, आंसू बहाकर बोला जाता है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम मुहाजिर बाद में, पठान बाद में, सिंधी बाद में, बलोच बाद में, हुजूर के गुलाम पहले हैं। अगर मुहाजिर है हुजूर का गुलाम है हमारा भाई, पंजाबी है हुजूर का गुलाम है हमारा भाई, पश्तून है हुजूर का गुलाम है हमारा भाई, सिंधी है हुजूर का गुलाम है हमारा भाई। अगर नहीं है तो फिर हमारा सगा भाई हमारा भाई नहीं है तो क्या पतंग, क्या बल्ला और क्या चीज भाई। जब तुम रसूलुल्लाह के हक पर हाथ डालो फिर उम्मीद रखो कि हम तुम्हारे लिए नरमी करें। ये बदन में जान और ये सर जो हमारा बदन पर लगा हुआ है, ये तुम्हारी गुलामी के लिए नहीं रखा, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने के लिए रखा गया। क्योंकि मरना सबने, हमने क्या नेकियां की हैं, कम से कम गद्दार बनकर ना जाएं, कब्र में चले जाएं, फरिश्ते ये कहें बड़ा गुनाहगार था, लेकिन रब कहेगा ना, गुनाहगार था लेकिन मेरे हबीब का बेवफा नहीं था। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हम किसी की डांट डपट की बात नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी का मकसद समझने की बात कर रहे हैं। हमारे आका की उम्र शरीफ जाहिरी 63 ईयर्स, 40 साल की उम्र में हमारे आका ने ऐलान नबूवत किया।
तो 63 में से 40 निकाले, कितने बचे? 23। मुंह से बोलना। अब ये 23 डिवाइड कैसे होते हैं? 13 साल हुजूर इसके बाद और मक्के में रहे। 40 साल में 13 ऐड करें तो हुजूर की उम्र हो गई 53 इयर्स। 53 इयर्स में हमारे आका ने हिजरत की मदीने की तरफ, और 10 साल हुजूर मदीने में रहे। 40, 13, 10, 63। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसको याद रखो, रमजान का महीना आ रहा है, ना कोई खबरें सुनना ना ड्रामे देखना, सिर्फ कुरान और हुजूर की जिंदगी। ये रमजान का महीना है, कोई सियासी एक्टिविटीज नहीं रहना, सब धोखा है। लोग तो पहले से सिलेक्ट हो जाते हैं। अगले ने कहा हमने 20 बंदे खड़े किए, आपने 22 सीटें दे दी हमें। सुभान अल्लाह सुभान है। लेकिन हम भी इस कराची में जिंदा हैं। हुजूर के गुलाम रहोगे, सर झुकाएंगे। अगर फिर तुमने दोबारा कादियानियत का साथ दिया तो तुम्हें बता देंगे ये गज ये जमीन है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, या रसूलुल्लाह कल उठे वहां। तो याद रखना, हम किसी को धमका नहीं रहे, लेकिन हम बता रहे हम बिके हुए हैं, हमें खरीदना नहीं, हम बिक गए हैं बाजार मदीना के अंदर। कलमा पढ़कर हम बिक गए हरे गुंबद वाले के हाथ पर। अब कोई हमें खरीदे ना, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अपनी हद में रहे, हुजूर तक ना आए। अगर वो इज्जत करानी चाहती है, हमसे हमदर्दी चाहती है, तो वो हुजूर के हक पर ना आए। जहां वो हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत पर आएगी तो तेरी 22 सीटें हो या 50 सीटें हो, हमारी एक जान हुजूर पर कुर्बान है। बोलो ताजदार खत्म नबूवत। हाथ उठा के, हाथ तुम्हारा तवाना रहेगा इंशाल्लाह, मरोगे नहीं, हाथ जिंदा रहेगा। हाथ उठाकर कहो ताजदार खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर कीजिए आप, ये वही हुक्मरान है जो फलस्तीन में हो रहा है। अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को फिक्री तौर पर गुंबद खजरा से जोड़ो। कोई बंदा भी तेरे पास आए, पहले पूछ मेरे आका ये बात करते थे? नहीं हमारे लीडर। अब लीडर को डाल डब्बे के अंदर, पहले मेरे आका की बात बता। बोल सुभान अल्लाह। ये हम 40 साल इस कराची में चे बनते रहे, ये छोड़, ये स्टेज तुम्हारी तारीफ के लिए नहीं है। पहले ये बता कि मेरे आका ने क्या कहा था, इस बारे में मेरे नबी क्या कहते हैं, मेरा अल्लाह क्या कहता है, और तेरी जमात क्या कहती है, कहती होगी। तू तो अमेरिका का दल्लाल है, आज इधर है कल उधर। ये बता मदीने वाला आका क्या कहता है। क्योंकि हम गुलाम हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन शरीयत के गद्दार नहीं। हर तंजीम को यह हक है कि वो अपनी तंजीम का मंशूर जाने और उस पर अमल करे। ऐसा है कि नहीं बताइए? तो हम मुसलमान हैं, हमारा मंशूर रसूलुल्लाह का फरमान और शरीयत और कुरान है। बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा था आपकी खिदमत में मेरे दोस्तों, इस बात को समझते हुए जरा गौर कीजिए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, हमारे आका अलैहिस्सलाम का एक हज और 4 उम्रे हैं। मैंने आपको बताया कि जमजम का वो पानी कि जो एक मुंडेर बना हुआ था और उसमें हजरत सैयदा हाजरा ने उसको रोक दिया। उसके तकरीबन 6000 साल बाद इसी जमीन पर हुजूर पैदा हुए। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर पैदा हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले जो पहले लोग थे, जिसमें हमारी मां सैयदा खदीजा। याद रखो, सबसे पहले ईमान लाने वालों में 4 लोगों का नाम आता है। सुनियो कितने? हाथ उठाकर को कितने? 4। टीवी मीवी की झूठी खबरें छोड़ो, उसको नहीं याद रखना, वो सब फ्रॉड होता है, झूठ होता है। क्योंकि वो 5 साल के बाद हुकूमत आती है तो दूसरा कहता नहीं मैं तो उसके कहने पर कह रहा था मादरत। तो ये जितनी खबरें शबरें सब झूठ है, तेरे सुनने से क्या होगा भाई? ये तो सब बिके हुए हैं, हम भी बिक गए सब, ये पूरा शहर बिक गया। अल्लाह रहम फरमाए। तो दिलचस्पी इनके लिए कुछ नहीं रखना, ना दिल जलाना तो अपनी कब्र और आखिरत के लिए कि मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। जो बकिया जिंदगी रह गई है मेरी, फलाना जिंदाबाद और फलाना जिंदाबाद ना, अब सिर्फ बात कुरान की और रसूलुल्लाह की होगी। तवज्जो है आपकी? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में 4 का नाम आता है। मिलकर के किसका? 4। और एक थी औरत अजीज, एक थे बच्चे अजीज, एक आजाद मर्द और एक गुलाम। औरतों में सबसे पहले जिसने ईमान लाया मेरी और आपकी मां,
रमजान शरीफ की 10 तारीख को उनका उर्स आएगा। हर घर में फातिहा होना चाहिए। हमारी माँ हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, सईदा खतीजा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो नबी की बीवियां होती हैं वो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों की माएँ हैं, मेरे महबूब की उम्मत की माएँ हैं। मिलकर बोलो क्या है? तो एक सबसे पहले ईमान लाने वालों में जो पहली खातून थी वो सईदा खतीजा, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में मौला अली, जवान और आजाद मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा। काफिरों ने बहुत ज्यादा सख्ती कर रखी थी मेरे दोस्तों कि हुजूर से कौन मिलने आता है, कौन मिलने नहीं आता है। अबू ज़र गफारी कहते हैं मैं मिलने के लिए आया, तो मौला अली आगे, बुखारी शरीफ मौला अली आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चलता था, और मैंने जबानी कुछ बातें मौला अली से पूछी, किसी को पता ना चले कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं मैं पीछे चल रहा हूं। तो कहते हैं कि 3 दिन के बाद मौला अली ने मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह से कराई। हुजूर वहां पर हजरत सैयदना अरकम के घर में आराम फरमा रहे थे सफा की पहाड़ी पर है। तो कहते हैं कि जनाब मेरी मुलाकात मौला अली ने कराई हुजूर से, तो ये जमजम की बात चल रही है, तो मैंने बता रहा हूं। सरकार ने फरमाया तू इतने दूर से आया है, ठहरा कहां पर है? ए अबू ज़र ठहरा कहां पर है? कह लगे मैं हरम में ठहरा हूं, मस्जिदुल हराम में। हुजूर ने फरमाया तेरी मेहमान नवाजी कौन करता है? तू तो मुसाफिर है, यहां तुझे कौन खाना खिलाता है, कौन पानी पिलाता है? तो हज़रत अबू ज़र गफारी कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा गुजर बसर जमजम पर है, मेरा गुजर बसर जमजम पर है। उस वक्त मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ जमजम ग़िज़ा भी है, पानी भी है और शिफा भी है। ये वो वाहिद पानी है जिसमें ग़िज़ाइयत भी है, वरना पानी पीने के बाद मुंह में कुछ रख के मेरी तकरीर नहीं सुनना, तवज्जो से सुनना। मुंह में नहीं हो पान मान खाना, वो सियासी लीडरों की सुनो। अल्लाह रसूल का जिक्र मुंह में पान रखकर नहीं खाते, बात सुनते। मुंह को साफ करके ताकि फरिश्ते करीब आकर तुम्हारे मुंह को बोसा ले, और जिसके मुंह को फरिश्ते बोसा ले जो हुजूर की शान सुन रहा है, बयान कर रहा है, तो उसको तो जन्नत मिली गई। आदाब महफिल रखो, सर पर पगड़ियां तुम्हारी होती तुम मुंह में पान रखते हो, तो कम से कम हमारे दिल पर वार ना करो, कहीं दूर जाकर कहीं मिट्टी में बैठो, हमारे सामने ना बैठो। इतनी बेतौकरी, तुम्हें महफिलों में बैठना नहीं आया, तुम पगड़ियां मारना शुरू कर दिया तुमने। गौर करो मेरे दोस्तों, आदाब जिंदगी सीखो, हुजूर के जिक्र के आदाब सीखो। जब तुम्हारा बदन अदब को महसूस करेगा तो दिल खुद उनकी मोहब्बत में नरम हो जाएगा। तवज्जो करें मेरे बुजुर्गों, बड़े भाइयों, हजरत अबू ज़र गफ़ारी से हुजूर ने पूछा ये तो सारे मेरे दुश्मन है मक्का के अंदर, तू कहां रहता है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो हरम में रहता हूं। हुजूर ने फरमाया तेरा मेहमान, तेरा मेजबान कौन है? तुझे रोटी कौन खिलाता है? तू कितने दिन से यहां पर है? कहने लगे हुजूर 3 दिन और 3 रातें हो गई। तो हुजूर ने फरमाया कौन तुझे खिलाता है, कौन तुझे पिलाता है? कहने लगे या रसूलल्लाह मैं तो जमजम पीता हूं सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं है, ना खजूर है ना रोटी है। तो सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया हाँ हाँ जमजम पानी भी है, ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। तो हाजी और उमरा करने वाला मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ी सौगात ये जमजम लाता है। नबी पाक का फरमान है कि जमजम पीते हुए बंदा जो दुआ करे अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। जमजम के पीते हुए दुआ मकबूल होती है। इसकी तवातुर से रिवायात मौजूद हैं कि जमजम शरीफ का एक घूंट बंदा ले और एक नियत करे, फिर दूसरा घूंट ले तो फिर एक नियत करे, तीसरा घूंट ले तो फिर एक नियत करे। ऐसा भी मैं आपको क्या बताऊं, कितने बड़े बड़े अकाबिर हमारे जिनके हवाले मेरे जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहकर गुजर रहा हूं आपके सामने कि जमजम वो मुबारक पानी है। आज गोरों ने भी इस पर रिसर्च की और देखा कि ये वो पानी है जिसमें मिनरल और ताकत और ग़िज़ाइयत ऐसी है जो दुनिया के किसी पानी के अंदर नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया के, और इसमें शिफा भी है, इसमें शिफा भी है, इसमें बरकत भी है, ग़िज़ाइयत भी है और दुआ कबूल करने की दलील भी है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला खलीफा दवम, बैठ जाइए, खलीफा दवम हज़रत उमर जब आपने अपना आखिरी हज किया तो जमजम की तरफ आए
और जमजम पीते हुए दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, सही बुखारी किताबुल हज। ए अल्लाह, मेरा बदन अभी कमजोर हो गया है, मैं उमूर खिलाफत अंजाम नहीं दे सकता, एहसास जिम्मेदारी की वजह से अब मैं तेरे पास आना चाहता हूं, लेकिन आम मौत ना हो, मुझे शहादत की मौत अता फरमा। शहीद जो डायरेक्ट अल्लाह की बात, लेकिन शहादत भी ऐसी ना हो, ये मक्का भी बड़ी हुर्मत वाला है और भी जगह है, लेकिन फरमा वजअल मौती फी बलद हबीबिक, या अल्लाह जिस शहर में मेरे बदन से रूह निकलकर तेरे पास पहुंचे वो शहर भी तेरे प्यारे रसूल जनाब रसूलुल्लाह का शहर हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खाना काबा में जब बंदा पहुंचता है तो हुजूर की हदीस है कि खाना काबा के ऊपर अल्लाह 120 रहमतें उतारता है। बोलो सुभान अल्लाह। खाना काबा पर 120 रहमतें उतरती हैं। 60 रहमतें उन पर जो तवाफ कर रहे हैं, 40 रहमतें वो जो नमाज पढ़ रहे हैं, और 20 रहमतें उनकी के जो काबे को देख रहे हैं। मेरा भाई उस घर को देख आया, उस मोहल्ले को देख आया जहां हुजूर का बचपन गुजरा है। आज टाइलें नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिजा वही है जहां सैयदा आमिना रहती थी। बोलो सुभान अल्लाह। जहां सैयदना अब्दुल्ला रहते थे, जहां सरकार के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रहते थे, जहां हुजूर का बचपन गुजरा, उसी मताफ में हुजूर रहते थे, और वहां पर सरकार दो आलम के शबो रोज गुजरे। तो आज मार्बल तो नया है, लाइटें तो नहीं है, बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन फिजा वही है जिसमें रसूलुल्लाह रहते थे। खाना काबा वो अजीम जगह है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं करीब में आखिरी चंद बातें। खाना काबा के 4 कोने हैं। उस बिल्डिंग के जो काली इमारत आप काबे की देखते हैं जिसका कलर ब्लैक है, उसके 4 कोने, कितने? 4 कोने हैं। कोने को कहते हैं अरबी में रुकन। 4 कोने हैं। एक कोना वो है जिसमें जन्नत का पत्थर लगा हुआ है, हजर अस्वद। हजर अरबी जबान में कहते हैं पत्थर को, अस्वद कहते हैं काले को। जब वो जन्नत से लाया गया था तो उसकी रोशनी बहुत यहां तक के शर्क से गरब तक गई। अल्लाह अकबर। फिर जिब्रील अमीन ने अपने पर मारकर उसको कम किया, फिर लोगों के गुनाह उस पर लगते गए। अल्लाह अकबर। पत्थर काला हो गया। उलमा ने लिखा कि जन्नत का पत्थर था, उसने लोगों के गुनाह जो चूमे तो उसके गुनाह वहीं रह जाए और वो पाक होकर चला जाए। तो हर एक के गुनाह लग लग कर वो पत्थर काला हो गया। तो गुनाह कितनी गलीज चीज है, जिसने जन्नत के पत्थर को काला कर दिया तो मेरे और आपके दिल के साथ क्या किया होगा। इसलिए हुजूर फरमाते हैं जब बंदे से गुनाह होता है ना तो दिल में काला डॉट आ जाता है। अगर वो तौबा कर दे तो खत्म हो जाएगा। अगर वो तौबा कर दे, या अल्लाह मैंने बड़ा घटिया काम किया, तौबा, या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, मैं तेरे हुजूर माफी मांगता हूं, तो रब इतना खुश होता है। और अरब के हबीब फरमाते हैं अत्ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह करके जो सच्ची तौबा शर्मिंदगी से कर ले तो वो ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और ये महीना आ रहा है रमजान का महीना, जिसका पहला अशरा रहमत है। हुजूर फरमाते हैं पहले 10 दिन रहमत, दरमियान का 10 दिन मग़फ़िरत, और आखिरी 10 दिन वो है कि जहन्नम से लाखों लाख लोगों को अल्लाह आजाद कर देता है। अल्लाह अकबर। अब कौन बदकिस्मत है जो रोजा रखकर अपनी मग़फ़िरत न कराए और खाने पीने के चक्कर में और सुस्ती के चक्कर में रहे और मरते वक्त कहे जी मेरा सोयम कर लेना। मैंने कहा सोयम नहीं बख्शवाता, तेरे अमल तेरे को बख्शवाएंगे। सोयम करना जायज है, लेकिन तू पहले कोई अकीदा तो अच्छा ले जा, कुछ अमल तो अच्छे ले जा, वरना लोग आएंगे चावल खाकर चले जाएंगे और समझ गया जी मुर्दा बख्श दिया गया। मैंने कहा तेरे को जो अल्लाह ने 60 साल 50 साल की जिंदगी थी सारी जिंदगी तूने शरीयत के खिलाफ रहा, आज तू 4 लोगों को कुरान पकड़ा के कह रहा है कि जनाब ये पढ़ेंगे तो मैं बख्श दिया जाऊंगा। हाँ, बख्श दिया जाएगा जब अकीदा अच्छा लेकर जाएगा। और अकीदा अच्छा लेने के लिए पहले तुझे पता होना चाहिए कि शरीयत में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मेरे दोस्तों, आज की महफिल की बरकत से 2-4 बातें और सुन लेते हैं। हजर अस्वद वो है, वो पत्थर जो लगा हुआ है। हुजूर फरमाते हैं जिसने इसको चूमा क़यामत के दिन अल्लाह इसको आंखें भी देगा और जुबान भी देगा। बोलो सुभान अल्लाह। जिससे ही अपने चूमने वाले को देख लेगा
और अपनी जुबान से अल्लाह से उसकी सिफारिश करेगा और अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल कर लेगा। दिल पर हाथ रखकर बताओ कि जो पत्थर जो चमका हुजूर की वजह से, क्योंकि उसको हुजूर ने सबसे पहले चूमा, तो जो वो पत्थर अपने चूमने वाले को पहचानता है, तो आमिना के लाल गुंबद खजरा के मकी मुझे और तुझे नहीं पहचानते होंगे। वो पत्थर कयामत के दिन शफाअत करेगा। ये अब आप देखिए यहां पर ये चार कोने, ये वाला जो कोना है समझिए, एक, दो, तीन और ये चार। खाना काबा में जाने वाला वो खुश नसीब है कि अपने तवाफ को शुरू वो हजर अस्वद से करता है। खाना काबा उसके लेफ्ट में होता है और वो तवाफ कर रहा होता है। तवाफ करते हुए जब आगे बढ़ता है तो सेकंड जो कोना आता है उसको कहते हैं रुकने अराकी। रुकने अस्वद के बाद जो आएगा वो रुकने, बिल्डिंग के चार कोने ना काबा, खाना काबा के, हजर अस्वद के बाद जो आएगा वो रुकने अराकी। रुकने अराकी के साथ हतीम है नीचे, मुंडेर बनी हुई है छोटी सी, वो बताता हूं। और वहां से वो घूमकर जब तीसरे कोने पर आएगा वो है रुकने शामी। वहां से जब वो आएगा तो ये है रुकने यमानी, और रुकने यमानी से फिर ये रुकने अस्वद पर आ जाएगा। अब ये जो रुकने यमानी है ना, जो तीसरा कोना है, यानी रुकने इराकी, ये तो रुकने अस्वद हुआ, जाग रहे हो, हजर अस्वद वाला कोना, वो रुकने इराकी, वो रुकने शामी, ये रुकने, वो रुकने इराकी, वो रुकने शामी, और ये रुकने यमानी। रुकने यमानी वो कोना है, मेरी माँ हम सब की माँ हजरत आयशा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा बुखारी शरीफ में कहती हैं, सरकार ने जब तवाफ किया तो सबसे पहले हुजूर ने रुकने यमानी को हाथ लगाया। बोलो सुभान अल्लाह। आज भी मेरे इस भाई से पूछो कि जब ये तवाफ कर रहा होगा जहां रब्बना आतीना पड़ता है, तो वहां खाना काबा के ऊपर आप देखिए गिलाफ को थोड़ा ऊपर किया जाता है और वहां से गुजरने वाला उस पर हाथ लगाता है, मस करता। एक रिवायत यह कि उस जगह को हुजूर ने चूमा, उस जगह को हुजूर ने चूमा, और उसके बाद हुजूर आए हजर अस्वद पर और हजर अस्वद को चूमा, और हुजूर ने फरमाया ये हजर अस्वद और ये रुकने यमानी, काबे का तीसरा कोना रुकने यमानी, चौथा कोना हजर अस्वद वाला। हुजूर कहते हैं इस एक रुकने यमानी से रुकने अस्वद से बंदा जब घूमता है तो यहां 70 फरिश्ते खड़े हैं, बंदा जो दुआ करे वो आमीन उस पर कह रहे होते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस है मेरे दोस्तों, सरकार फरमाते मैंने हमेशा जिब्रील को हजर अस्वद पर खड़ा देखा, अल्लाह, कि वो गुजरने वालों के लिए अल्लाह के हुजूर माफी मांगते हैं, अल्लाह पर। अब सवाल हुआ कि सरकार ने रुकने इराकी पर हाथ नहीं लगाया, हुजूर ने काबे के जो दो और कोने, जैसे मैंने बताया ना चार कोने, रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी, तो हुजूर ने दो पर हाथ लगाया, रुकने यमानी पर हाथ लगाया यानी उसकी ताजीम की, और हजर अस्वद पर हाथ लगाया इसकी ताजीम की। रुकने इराकी पर हुजूर ने हाथ नहीं लगाया, रुकने शामी पर हाथ नहीं लगाया। उसकी वजह क्या है? वो हजरत इब्राहिम ने जैसे खाना काबा बनाया था ना, उसके असल शेप में वो नहीं है। असल शेप में ये दो हैं, रुकने यमानी और रुकने अस्वद। हुजूर ने हाथ लगाते हुए कहा था कि मेरे दादा हजरत इब्राहिम की ये बुनियादें हैं। हुजूर ने वहां पर हाथ लगाया। आज मुसलमान उस पत्थर को चूमते भी हैं, हजर अस्वद को तो चूमते, लेकिन उससे पीछे रुकने यमानी को भी चूमते, हाथ लगाते हैं। आगे क्यों नहीं है? तो आगे आप जरा देखें, अगर अल्लाह हरम ले जाना नसीब करे तो वहां पर जो रुकन है ना, जो पिलर है वो पहले है, और आगे जमीन पर एक मुंडेर बनी हुई है, हाला बना हुआ है, जिसको हतीम कहते हैं। हतीम कुरैश मक्का ने बुखारी शरीफ की हदीस से जब खाना काबा को बनाया तो उन्होंने शर्त लगाई कि हम इसमें जुए का पैसा, शराब का पैसा, हराम का पैसा नहीं लगाएंगे, हलाल पैसे से करेंगे। जब उन्होंने कामिल बिल्डिंग बनाना शुरू की तो उनके पास पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो गया तो ये रुकने अस्वद और रुकने यमानी, यहां से तो उन्होंने बुनियाद खड़ी कर दी थी कि नीचे हजरत इब्राहिम की बुनियाद थी। आगे वाली बुनियाद जब आगे ले जा रहे थे, दीवारें और बिल्डिंग खड़ी कर रहे थे, तो पैसा खत्म हो गया, तो उन्होंने वहीं पर रोक दिया। और काबे का बहुत सा हिस्सा आगे तक ईंटें रखने का पैसा नहीं था, तो उन्होंने यहीं पर रोक दिया और दो दो रद्दे के साथ ऐसा गोल राउंड बना दिया, ये बताने के लिए कि ये काबे का हिस्सा है, ये काबे का हिस्सा है। उसको हम कहते हैं हतीम। क्या कहते हैं उसको? हतीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी मां हजरत आयशा से ये बात जिक्र की
कि मेरा जी ये चाहता है कि मैं काबे की इमारत को गिराऊं और इसको उसी तरह आगे के दीवारों को और आगे ले जाऊं, हतीम को अंदर ले लूं और दीवारों को आगे ले जाकर इसको पूरा कर दूं जैसे मेरे दादा इब्राहिम ने बनाया था। तो मेरी मां हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, खाना काबा तो अभी आपके हाथ में, तो आप कर लीजिए। हुजूर ने फरमाया, नहीं, तेरी कौम नई नई मुसलमान हुई है। इसको हमारे उसूल फिक़ह में कहते हैं सद्दे ज़राए, ऐसा अमल करना जिससे फितना फैले, ख्वाह वो मसला जायज हो, उसको नहीं करना चाहिए। सरकार ने कहीं फितना ना फैल जाए, इसलिए हुजूर ने वैसी छोड़ दिया। आज भी हतीम का वो हिस्सा है। एक दिन हमारी माँ, तवज्जो करना, हजरत आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह, हुजूर खाना काबा के अंदर जाकर नमाज पढ़ रहे थे। अंदर गए और अंदर हुजूर नमाज पढ़कर आने लगे। तो हमारी माँ हजरत आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह, हम भी चाहते हैं कि हम खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ें। अब देखो गरीबों को अल्लाह ने कैसी फैसिलिटी दी। हुजूर ने हमारी माँ हजरत आयशा का हाथ पकड़ा और लाकर हतीम में खड़ा किया। फरमा, आयशा यहां नमाज पढ़ो, ये भी काबा ही है। आज देखो हमें प्रोटोकॉल ना भी मिले कि सीढ़ियां लगे हम खाना काबा के अंदर जाएं, लेकिन गरीबों के लिए यह है कि आज भी वो हतीम में चले जाए, नमाज पढ़े, वो काबा ही है। उसने ऐसे जैसे काबे के अंदर ही नमाज पढ़ी है। मिसाल नहीं, वो हकीकी काबा है, वो काबे ही की जमीन है जिसको कहा जाता है हतीम। बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी एक बात यहां कहकर बात समेटता हूं कि मेरा दोस्त क्या क्या देखाया। खाना काबा का जो दरवाजा है ना, खाना काबा का जो दरवाजा है और हजर अस्वद, इसके दरमियान जो जगह है वो सबसे ज्यादा दुआ की कबूलियत की जगह है। जहां रसूलुल्लाह ने अपना सीना लगाया था और उस जगह पर हुजूर के आंसू भी लगे। हजर अस्वद पर हुजूर के आंसू हैं। जमजम के अंदर हुजूर का थूक मुबारक है। जमजम में हुजूर का थूक मुबारक, सरकार ने उस कुएं में अपना थूक डाला है। तवज्जो करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो ये जमजम की बरकत ये है कि एक तो इसमें शिफा है, दूसरा पीने वाले को वो पानी मिल जाता है जिसमें सरकार का लुआब दहन गया हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है, आज भी अगर बंदा सच्ची नीयत के साथ पिए तो अल्लाह मरीजों को शिफा अता फरमाता है। हमारे मुहद्दिसीन में एक बड़े अजीम मुहद्दिस, अब क्या नाम लूं, आप कैसे पहचानेंगे, बस कहकर हवाला गुजर जाता हूं। उनके बारे में कहा गया कि जब वो खाना काबा के अंदर आए तो वो नाबीना थे और उन्हें यकीन के साथ ये हदीस पढ़ी थी कि जो जमजम पीते हुए दुआ करेगा कबूल होगा। उन्हें पहला घूंट लिया, या अल्लाह, दर्द से कहे, या अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे। 3 दफा जब आए थे नाबीना थे, गए तो उनकी आंखें बहाल हो चुकी। तो कौन कौन सी करामत मैं आपको बताऊं। आखिरी बात सिर्फ ये, मैं चिंगारी भड़का रहा हूं आपके अंदर ताकि दीन को पढ़ें और दीन के करीब आए। ये फेसबुक को छोड़ें, ये सोशल मीडिया को छोड़ें, गैर जरूरी चीजें छोड़ें। हाँ, कारोबार तक चीजें टेलीफोन इस्तेमाल करें, अपनी जरूरी खाने पीने की चीजों तक, लेकिन फजूल इन चीजों की तरफ न जाएं, दिल और अंधेरे में जाएगा। आइए ये बातें, अभी आपके पास 4G वगैरह मौजूद है तो आप इन किताबों को डाउनलोड करें और उसका मुताला करें। रमजान शरीफ के अंदर तो कुरान को डाउनलोड करें, कंजुल ईमान, रोजाना तिलावत करें और उसका तर्जुमा पढ़ें और तर्जुमे के साथ जो हाशिये में सदुल अफाज़ी ने तफसीर की है उसको पढ़ें। फिर आपको पता चलेगा कि ये दिल की रोशनी क्या होती है और ये ईमान का मजा क्या होता है। हम खुद खुशबू के करीब हैं लेकिन उससे फैज नहीं लेते। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, रमजान सारा सोने में गुजार देते हैं या खेलने में गुजार देते हैं। वो महीना जिसकी रातें भी तकवे के लिए थी, दिन भी तकवे के लिए था। कहते जी टाइम पास नहीं होता। हमने कहा क्यों टाइम पास नहीं होता? जाहिर सी बात है, जब बंदा ड्यूटी करता है तो वो ये नहीं बोलता टाइम पास नहीं होता, वो कहता मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, मैं ड्यूटी करूंगा, इस पर मुझे अजर मिलेगा। तो अगर तू जहन इबादत का बना ले कि ये महीना मुझे बख्शवाना है तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि महीना कैसे गुजर गया और तू रो रहा होगा, हाय महीना आया और चला गया। तो ये तकवे वाला एक महीना हम अगर अल्लाह की राह में रमजान में दे दें और कुरान के हवाले कर दें, टेलीविजन बंद करें, कोई टेलीविजन पर दर्स भी ना सुने, दर्स भी डायरेक्ट जाके मस्जिद में सुने, जाए मस्जिदों का रुख करें, उलमा के पास बैठे, लाइव बराह रास्त सामने सुने, जमात से हर नमाज ज्यादा करें, तरावी के बाद पूरा दर्स तरावी सुने, उसके बाद उलमा के साथ हुजरे में बैठे उनसे मसाइल पर बात करें, उनसे दीनी बात को सीखे। अपने अंदर नूर लाओगे तो पता चलेगा ना। अभी तक हमने दुनिया ही को पढ़ा है, इसलिए खाने पीने सोने ही का ख्याल है, कभी आखिरत और कब्र के बारे में पढ़ा नहीं कि जिंदगी मुकम्मल हो रही है, कब्र और हश्र में खुदा को क्या जवाब देंगे। तो मुझे और आपको मेरे दोस्तों बुजुर्ग इस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिरी बात मैं यहां पर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं।
एक जगह है खाना काबा का दरवाजा, आपने देखा खाना काबा के दरवाजे के सामने जो हाजी और उम्रा करने वाले तवाफ कर रहे होते हैं, एक सुनहरी जाली है, एक सुनहरी देखी है ना। जो गया है अल्लाह उसके सदके हमें ले जाए, जो नहीं गया अल्लाह उस बार बार ले जाए। हमारा भाई वो देख आया, उस सुनहरी जाली के अंदर क्या है? कोई मजार नहीं है, उसमें एक पत्थर है, उसमें एक, बोलिए क्या है? एक वाबी मुझसे कहने लगा ये कब्रें तो पत्थर है, तो मैंने कहा वो भी तो एक पत्थर है। अबे पत्थर को नहीं देखा जाता, निस्बत को देखी जाती है। पत्थर से अगर बुद्ध बन जाए तो जहन्नम में जाएगा, और पत्थर अगर महबूबों के पांव के नीचे आ जाए तो सबको जन्नत में ले जाएगा। अब आप मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि अल्लाह ने मुझ पर और आप पर कितना फजल किया कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया, इस्लाम की तौफीक दी। इससे बड़ा एहसान मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं कोई डांट डपट नहीं रहा, इससे बड़ा एहसान नहीं। अल्लाह हमारे दिलों को इसको समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ये नेमत, और जिन माँ बाप ने और दादा दादियों ने, नानियों ने और बुजुर्गों ने, औलिया ने हमें सिखाया, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत उतारे। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज नाम हमारा मुसलमानों वाला है, लेकिन हम उस तरफ आते हैं, नाम अली है लेकिन कभी अली को पढ़ा ही नहीं। नाम अबू बकर है, कभी अबू बकर को पढ़ा ही नहीं। नाम अब्दुल्ला है, कभी इबादत का ज़ौक़ ही नहीं लिया। हमारे वहां बच्चियों का नाम फातिमा रखते हैं, कितना प्यारा नाम है। आयशा रखते हैं, कितना प्यारा नाम है। नाम रखते हैं, उनकी जिंदगी नहीं सिखाते। नाम फातिमा रखेंगे लेकिन सैयदा की जिंदगी कैसी थी वो नहीं बताएंगे। नाम आयशा रखेंगे, आमिना रखेंगे, कितने बुजुर्ग बरतर नाम है, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बताएंगे। तो किसको हम धोखा दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। नाम फातिमा है, बच्ची गाना गा रही है। नाम आयशा, आमिना, बच्ची वो काम कर रही है जो उनकी सीरत के खिलाफ। तो माँ को चाहिए, बाप को चाहिए, नाम प्यारा रखा है, तुझे मुबारक हो, बहुत मुबारक नाम है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, फातिमा को तू जानता है? आयशा को जानता है? आमिना को जानता है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, अनहुन्ना सय्यदतुना फातिमा सय्यदुन निसाइल आलमीन, सैयद आयशा सिद्दीक़ा, अल्लाह पर उनकी जिंदगी पढ़ और फिर उस पर अपने बच्चों को चला। किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी वजीफे की जरूरत नहीं, उनकी जिंदगी खुद ही तावीज और वजीफा। बरकत ही बरकत। बोलो आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हम समझेंगे। मैं अपने भाई को सलाम पेश करता हूं। यार मैंने बरसों के बाद एक महफिल देखी है कि जो उम्रा करके आया उसलिए की गई है। आज तो ज़ौक़ ही खत्म हो गया जी। मुझे जब मैं रास्ते में था, मैं रिकॉर्डिंग था चैनल पर, एक वहाँ चैनल से रिकॉर्डिंग पर निकला तो मैंने बच्चे से पूछा मौजू क्या है? उन्होंने कहा जी उम्रा करके आए, महफिल रख रहे हैं। मेरे दिल में रश का, मैंने कहा सुभान अल्लाह, देखो कदर देखो इसकी कि दुनिया को बता रहा है मैं कितनी बड़ी सादत पाकर आया। हाँ, इससे एजाज और एतबार दीन का पता चलता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आखिरी बात यहां कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो। मज़ारात या औलिया से मोहब्बत करने वाले सुने, गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले सुने, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले सुने, सरकार मेरे आका दाता साहब से मोहब्बत करने वाले सुने। सुनिए मेरे दोस्तों, खाना काबा के दरवाजे के सामने, चंद मिनटों में बात खत्म करते हैं। खाना काबा के दरवाजे के सामने एक जाली है, सुनहरी जाली बनी हुई है, उसमें एक पत्थर है। क्या है? क्या है? बोलिए। पत्थर है, लेकिन वो पत्थर वो है जिस पर हजरत इब्राहिम ने अपने पांव रखे थे। आवाज आ जाए खुदा बख्श देगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूबों की शान में बोलो सुभान अल्लाह। हैं तो हम ऐसे के मुंह लगाने के लायक नहीं, लेकिन रहमत मुड़ के देखती है जब उसके महबूबों का जिक्र हम करते हैं कि हो नहीं मुंह लगाने के लायक, लेकिन महबूबों का नाम लिया है, जाओ तुम्हें जिल्लतों से निकाल कर रहमतों में शामिल करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब पर रहमतें उतारे, हमारे माँ बाप पर रहमतें उतारे। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, उसमें एक पत्थर है, उस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम, मकाम खड़े होने की जगह। वो कौन सा पत्थर है? वो जन्नत से आया था। हजरत इब्राहिम ने उस पर खड़े होकर खाना काबा बनाया। आवाज आए ना सुभान अल्लाह। जैसा आप देखते हो ना दीवार के रद्दे रखते हैं, तो जब रद्दे बढ़ते हैं तो फिर बंदे को सीढ़ी रखनी पड़ती है कि रद्दे ऊपर चले गए। ये पत्थर ऐसा था, ये खुद ऊपर जाता था और शाम के वक्त नीचे आ जाता था। पत्थर भी कटर सुन्नी था कि वो सख्त नहीं हुआ, इतना नरम हुआ फूल की तरह कि हजरत इब्राहिम के पांव टखने तक नीचे आ गए। हजरत इब्राहिम को ऐसा लगता था जैसे वो फॉर्म पर खड़े हैं।
हालांकि पत्थर पर बंदा खड़े हो तो बंदे की पिंडलियां दुखें, सख्त होता है ना पत्थर, पिंडलियां दुखें, उसकी एड़ी में दर्द हो जाए, लेकिन वो पत्थर ऐसा था कि वो नरम हो गया अल्लाह के हुक्म से, और इतना नरम हुआ कि पंजे का जो टखना है ना, इतना हिस्सा उसमें आ गया। हजरत इब्राहिम को गुजरे हुए 5.5 साल हो गए, वो 5,500 साल हो गए। कितने? उनके पांव का निशान भी नहीं मिटा। हाय नबियों की शान, वलियों की शान। जिस पत्थर पर वो पांव रखे, हाय बुजुर्गों सुनो, ओ मेरे बच्चों मेरी बहनों सुनो, जिस पत्थर पर अल्लाह वाले पांव रखते हैं, उस पांव तो चला गया, वो निशान हजारों साल नहीं मिटता, तो वो बदन कैसे मिट जाएगा जो मजारों में रखा हुआ है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं एक दिलचस्प बात आपको बताकर बात खत्म करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए आए, हजरत इब्राहिम ने खाना काबा बनाया। इसमें जुमला ये इमाम राजी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है तफसीर कबीर में कि हजरत इब्राहिम दीवार बनाने के बाद उसको प्लस्तर करने के लिए मट्टी का गारा लगा रहे थे ना, तो हाथों से आपके मुबारक, अब हमारे हाथ ऐसे थोड़ी, जो उनके मुबारक हाथ, हजरत इब्राहिम के हाथ से पानी निथर रहा था और पांव पर गिर रहा था, तो ये जहां जहां पानी गिरा ना तो पत्थर नरम हो गया। हजरत इब्राहिम चले गए, आपका मजार तो फलस्तीन में है, तवज्जो है, पत्थर यहीं रह गया। और ये पत्थर का साइज कैसा है, मैं आपके बहुत करीब आकर ये बात करना चाहता हूं। जैसे हमारे घरों के अंदर हमारी बहनें मसाला पीसती है ना, तो उसका जो शेप होता है ना, इस शेप का ये पत्थर है। ये आज तो खाना काबा के सामने रखा हुआ है, पहले नहीं था। पहले ये खाना काबा की दीवार के साथ बस ऐसा लगा हुआ था, किसी को पता भी नहीं था। मुस्तदरक के अंदर रिवायत मौजूद है, सियाह में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, 5,000 साल बाद हुजूर पैदा हुए, तवाफ कर रहे हैं, तो हजरत उमर हुजूर के पीछे थे, क्योंकि हजरत उमर कुरैशी हैं, और कुरैश अरब में वो हैं जो हजरत इब्राहिम की औलाद है। हुजूर भी कुरैशी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी कुरैशी हैं, हजरत उमर भी कुरैशी हैं, हजरत उस्मान भी कुरैशी हैं, क्योंकि कुरैश जो है सरकार के 12वें दादा हजरत फहर बिन मालिक का टाइटल नेम है। हुजूर ने अपनी जुबान से अपने 21 दादाओं को बयान किया है। हजरत अब्दुल्ला से लेकर आखिरी एक दादा जो है हुजूर के, वो हजरत अदनान है। यानी हमें हजरत इब्राहिम तक हुजूर का शजरा कैसे मिलता है? सही बुखारी में है कि हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद से लेकर हजरत अदनान तक 21 पुश्ते जिक्र की है, लेकिन हजरत अदनान से हजरत इब्राहिम तक कितनी है ये हमें नहीं पता, सरकार ने बताया नहीं है। लेकिन हैं हुजूर हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल की औलाद, और हजरत इस्माइल जो है वो हजरत इब्राहिम की औलाद है। ये मैंने आपको सीरत की बुनियादी मोटी मोटी बातें जो एक मुसलमान को अपने आका के बारे में जाननी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर तवाफ कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ओ खुशी की महफिल मातम की नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे वहां स्वयं में मातम नहीं होता तो ये तो उमरा करके आया है, जो देखेगा वो बख्शा जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ज़ौक़ से सुभान अल्लाह। बातें अच्छी नहीं लग रही तुम्हें तो फिर बोलना सुभान अल्लाह। गौर कर मेरे भाई, तकरीर की दाद नहीं, दिल को जिंदा करने के लिए। जुबान बोलेगी तो दिल बोलेगा ना। तू मजमे में अल्लाह की तारीफ करेगा तो अकेले में भी फिर सुभान अल्लाह करेगा ना। और सुभान अल्लाह तो वो वजीफा है कि बंदे को बगैर गोली लिए बदन का दर्द चला जाए। सरकार के एक सहाबी थे, बूढ़े थे, और वो आए हल्के हल्के चल रहे थे, सरकार ने हाथ से पकड़ा, फरमाया सुन, उनका नाम लेकर फरमाया हर नमाज के बाद 3 से 11 दफा ये पढ़, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया पढ़ मेरे सहाबी, तेरी उम्र चाहे जितना हो, बुढ़ापा तेरे पर नहीं आएगा और पागलपन तुझ पर नहीं आएगा। और आज भी अगर आप हर नमाज के बाद 33 दफा सुभान अल्लाह, और फटाफट नहीं, आराम आराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शैतान अगर बोले जोर से बोल तो और थोड़ा आहिस्ता बोलना। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़। अगर पूरे बदन से तेरा बोझ ना उतरा तो फिर कहना। ये रसूलुल्लाह के तावीज हैं, किसी फराडी पीर के पास जाने की क्या जरूरत है आप, जब हुजूर ने शिफा के नुस्खे बताए हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
33 दफा सुभान अल्लाह, लेकिन कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, ऐसा 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 नहीं, आराम आराम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट कैसे गिनता? जल्दी जल्दी गिनता, आराम आराम से, कोई छूट ना जाए। तो जो दुनिया और आखिरत का नफा है उसको भी तसल्ली से पढ़, और नियत रख मैं अपने रब के कहने पर पढ़ रहा हूं, उसके हबीब ने बताया है, उनके कहने। आज लोग कहते यार मैं फलां हकीम के पास गया था ना, बड़े मोतबर है, उनका नुस्खा ले। अबे जो नुस्खा हुजूर दे दे उस पर पहले एतमाद कर। बुढ़ापे में हाफजा खराब हो जाता है, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। हुजूर ने साहबी से कहा ये पढ़, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। फरमा तेरे दिमाग में जुनून नहीं आए। और आज भी बिलखुसूस जो नौजवान बैठे हैं ये स्ट्रेस के मरीज हो गए, ये टेंशन में हैं। तो आप और मैं ये अहद करें कि हम चलते फिरते पढ़ें। एक तो तौबा ज्यादा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। तौबा जो है वो गुनाहों के मैल को उतारता है, और जब तौबा जो है वो रूह पर पड़े हुए मैल को उतारता है। जब मैल साफ होती है ना तो बदन कागज की तरह हल्का हो जाता है। तो यहां ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा है, शुगर की ले रहा है, ले, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये गोलियां तुझे तस्कीन नहीं देगी, क्योंकि तू खराब अंदर से हुआ है। रूहानियत अंदर से तुझे परेशानी है, तो रूह की परेशानी को रूह का इलाज, और रूह का इलाज है अल्लाह का जिक्र। गाना कभी नहीं गाना, परेशान हो जाएगा। गाना नहीं गाना, आहिस्ता आहिस्ता तेरा दिल सख्त होना शुरू हो जाएगा, रूह तेरी काली होना शुरू हो जाएगी। तू जरा ये तिलावत कर कर देख और बैठ कर पढ़। बिलखुसूस रमजान आ रहा है, रमजान में तिलावत जरूर करें। कितनी करें शाह साहब? और मैंने कहा तिलावत कर। कितनी करें? बस कर। अगर बंदे को बोले एक पारा पढ़ तो भागम भागी में पारा करेगा ना, थोड़ा पढ़ लेकिन आहिस्ता पढ़, अपने रब की रिजा के लिए पढ़, अल्लाह के लिए पढ़ यार, अल्लाह के लिए पढ़। अगर तेरा ज़मीर और तेरा सर और तेरा बदन हल्का ना हुआ तो फिर तू मुझे बताना। आज मुझे और आपको सबसे बड़ी जरूरत दिमागी सुकून की है। हमारे पास सब कुछ है, दिमागी सुकून नहीं। दिमागी सुकून ना होने की वजह से हम 2 को 8, 8 को 16 करना चाह रहे हैं, जबकि जितना है उसमें गुजारा अच्छा हो जाएगा। दिमागी सुकून नहीं है, और दिमागी सुकून सिगरेट से नहीं होगा, नशे से नहीं होगा, रात भर ठियों पर बैठकर बकबक करने से नहीं होगा, और बिगड़ेगा। क्योंकि जो अंदर से सुकून है वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से आता है। किससे आता है? तो मेरे दोस्तों, दीन ने तो सब बता दिया। फराडी पीर के पास तू जा रहा है, सबसे बड़े पीर तो रसूलुल्लाह है। बोले ना सुभान अल्लाह। बात यहां खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर सरकार के साथ तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते करते हजरत उमर की नजर पड़ी उस पत्थर पर जो खाना काबा के साथ, आज तो ये जालियों में रख कर खाना काबा के बीच में रखा गया ना मताफ में, पहले यहां नहीं था, काबे की दीवार के पीछे छुपा कर रखा हुआ था, बस एक रिवाज था। मुस्तदरक में मौजूद है कि सरकार जब तवाफ कर रहे थे तो पीछे हजरत उमर भी चल रहे थे। हजरत उमर की नजर पड़ गई पत्थर पर। किस पर पड़ गई? पत्थर पर। किस पत्थर पर? अभी भाभी कहते ये तो सारे पत्थर है। मैंने कहा ये पत्थर तो हैं, लेकिन वो पत्थर है जिसकी निस्बत महबूबों को है। भाई सफा मरवा में भाग रहा है तो भागना कोई इबादत होती है? भाई इबादत तो है बंदा एक जगह बैठ कर सुकून से अल्लाह करे, वहां भाग रहा है। अल्लाह फरमाता जिस पर मेरे महबूबों के निशान पड़ गए बस उनकी अदाएं मेरी इबादत है, बस दौड़। आप जरा अकल से सोचें यार, भागना कभी इबादत हो सकता है? इबादत तो बंदा सुकून से करे ना, लेकिन सफा मरवा में बंदा भाग रहा है। वो सईदा हाजरा का अमल अल्लाह को इतना प्यारा लगा कि अल्लाह ने फरमाया बस तू मेरे महबूबों की नकल करता रहे, मेरी अदाएं और मेरी इबादत बनती रहेगी। उनकी अदाएं नकल कर और मेरी इबादत बनती रहेगी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं अल्लाह वालों की इज्जत अल्लाह की बारगाह में कितनी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों, हजरते आप अगर पोजीशन जहन में रखें, सरकार आगे चल रहे हैं और बिल्कुल जो सरकार कदम उठा रहे हैं तो पीछे कदम हजरत उमर रख रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं। और चलते हुए हजरत उमर ने देखा सरकार का सरे मुबारक तो झुका हुआ है। हजरत उमर ने कॉर्नर में देखा कि वो पत्थर सामने रखा हुआ है जिस पर हजरत इब्राहिम के पांव के निशान है। तो सरकार की इन उंगलियों के पोरों को ना पीछे से ऐसे पकड़ा हजरत उमर ने,
क्योंकि सरकार आगे चल रहे थे ना। लज्जत आई तो सुभान अल्लाह बोल, और जोर से बोल। ये है कवाली, असल कवाली इसको कहते हैं जो मशहूर है। ये है वो कवाली जो कौल के जरिए बंदे के दिल को ज़ौक़ लेने। बोल सुभान अल्लाह। तुमने कवालों को पकड़ा हुआ है, वो आज यहाँ है, कल शिये के पास है। मुझसे कहने लगे आप कवाली के खिलाफ हैं। मैंने कहा उस दज्जाल जो शिया है, शियों के कलाम पढ़ता है, उसके बारे में तुझे कोई ख्याल नहीं। ये कवाली थी गरीब नवाज की, माज़अल्लाह नाम कवाली का लेकर सारी कुफरियात उन्हें घुसेड़ दी उसके अंदर। तवज्जो है आपकी। अब आप देखिए चक्कर लगा रहे हैं और सरकार चल रहे हैं अपने हाथ मुबारक को, तो सरकार की उंगलियों के पोरों को अल्लाह अकबर इस तरह हजरत उमर ने पकड़ा तो सरकार स्लो हो गए। तो पीछे से हुजूर के कंधे मुबारक पर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हाजा मकामो अबीना इब्राहिम। हुजूर ये वही पत्थर है ना जो हमारे बाप इब्राहिम के पांव के निशान लगे हैं। और आप देखो तवाफ जो है ना वो नमाज के हुक्म में होता है। हुजूर ने डांटा नहीं कि हम यहां अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो इब्राहिम के पत्थर को याद कर रहा है। तो अल्लाह वालों की निस्बत को याद करने से नमाजें खराब नहीं होती। अल्लाह वालों की निस्बत को याद करने से नमाजें खराब नहीं होती। यहां ऐने तवाफ में हजरत उमर ने हुजूर से कहा हाजा मकाम अबीना इब्राहिम। एक रिवायत अहाजा क्वेश्चन, अहाजा मकाम अबीना इब्राहिम। हुजूर क्या ये वही पत्थर है जो हमारे बाप इब्राहिम के पांव लगे थे? सरकार रुक गए और सरकार पर वही की कैफियत बन गई, उधर ही स्टॉप। और सरकार, एक रिवायत ये कि कहा कुछ भी नहीं, हजरत उमर ने कहा कुछ भी नहीं, दिल ही में सोचा क्या हाजा मकामो अबीना इब्राहिम, कि ये वो पत्थर है हमारे बाप इब्राहिम के पांव जिस पर लगे हैं। तो हुजूर आगे रुक गए तो हुजूर पर कैफियत आ गई वही की, फरिश्ता आ गया और हुजूर ने मुस्कुराकर पीछे देखा। फरमाया उमर क्या सोच रहा था तू? बोलो सुभान अल्लाह। क्या सोच रहा था उमर? कह लगे नहीं हजरत वो मैंने पत्थर देखा सरकार, वो हजरत इब्राहिम के पांव के निशान लगे हुए, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये पत्थर इतना दूर क्यों है? काश ये आगे आ जाए तो इसको हम बीच में रखकर इस पर नमाज पढ़े और उस पर नमाज पढ़े जिस पर इब्राहिम के पांव लगे हैं। फरमाया हाँ उमर, तूने ये सोचा और अल्लाह ने मेरे दिल पर उतार दिया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ने आयत उतार दी, हबीब कह दो मेरे बंदों को कि पत्थर को उठाकर लाकर यहां रखे और उस पत्थर को नमाज पढ़ने की जगह बनाए जिस पर इब्राहिम के पांव लगे थे। अल्लाह दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस भाई की उम्र को कबूल फरमाए। जो दुआएं हमारे इस भाई ने हमारे लिए, सारे मुसलमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने दोस्तों के लिए की, अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारे इस भाई ने दरस कुरान की महफिल रखी, इसकी बरकत से कितनी अच्छी अच्छी बातें मुझे और आपको सीखने मिल गई और दीन से मोहब्बत मिल गई। अल्लाह हमारे इस भाई को दारैन की खुशियां दे। जो उलमा तशरीफ लाए अल्लाह तमाम का आना कबूल फरमाए। अल्लाह बार बार हमें हरमैन की ज़ियारत अता फरमाए। और मुझसे वादा करो नमाजों की पाबंदी रहेगी। एक हदीस पाक सुनाऊं आपको। हुजूर अपने मिंबर पर चढ़े, मुस्लिम जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। मिंबर के स्टेप होते हैं, जीने होते हैं, 1 2 3 है ना, स्टेप होते हैं। सरकार ने पहले स्टेप पर पांव रखा, फरमाया आमीन। दूसरे पर पांव रखा, फरमाया आमीन। तीसरे पर पांव रखा, आमीन। मेरे जितने नौजवान बच्चे भाई बैठे जरा गौर से सुनो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपने किसकी दुआ पर आमीन कहा? फरमाया जिब्रील आए थे और बद्दुआ कर रहे थे, बद्दुआ कि बर्बाद हो जाए वो आदमी। या रसूल अल्लाह जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े वो बर्बाद हो जाए। हुजूर ने कहा आमीन। तो बचने के लिए पढ़ो सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। हुजूर का नाम आ जाए, दुरूद ना पढ़ने वाला बर्बाद हो जाता है। ये बद्दुआ जिब्रील ने दी और आमीन हुजूर ने कहा है। पढ़ो सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज निकाल कर पढ़ो सलातु वस्सलाम, और आवाज निकाल कर पढ़ो ना सलातु। ये दिल हमारा पत्थर बना हुआ है, ये आवाज ही से उठेगा। बड़ा सलातो
और जोर से पढ़ो। शर्माना नहीं, शर्माना शैतान का काम होगा। यहां पर आवाज निकालो, गुंबद खजरा को याद रखो। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुझे बताओ, जिसके सामने हुजूर का नाम लिया जाए और दुरूद ना पढ़े, अल्लाह का फरिश्ता, सबसे अजीम फरिश्ता जिब्रील अमीन कहें कि वो बर्बाद हो जाएं और उस पर हुजूर आमीन कहे। लेकिन मुझे बताओ, जिसके सामने हुजूर का नाम लिया जाए और वो दुरूद पढ़ ले, तो उसके लिए आबादी कितनी है। फिर दूसरा स्टेप, सरकार से कहा बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने माँ बाप को बूढ़ा पाए, इस उम्र में कि उसकी मां बूढ़ी है, उसका बाप बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो उन दोनों की खिदमत नहीं करता और रब को राजी नहीं करता, तो वो बर्बाद हो जाए। तो हुजूर ने कहा आमीन। अल्लाह अकबर। माँ बाप का मकाम आप देखिए, हमारी टोपी पगड़ी नमाजें एक तरफ, लेकिन बाप और मां से बड़ा वली कोई नहीं होता। ये सुन ले, बाप और मां से, तू यहां से देगे ले जाकर कोरंगी में खिला रहा है, इधर तेरे बाप को जरूरत है, इधर तेरी माँ को जरूरत है, इधर तेरी बहनों को जरूरत है, तेरे भाइयों को जरूरत है। शरीयत ने पहले तेरे खून के रिश्तों का हक रखा है। अपने भांजों को देख, अपनी भतीजियों को देख, अपने भतीजों को देख, भांजियों को देख, फूफी को देख, चचाओं को देख, उनकी औलाद को देख, अपने भाइयों को देख। सबसे पहला हक अल्लाह ने, इन्नल्लाह यअमुरुक बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। सबसे पहले तेरे खूनी रिश्तेदार तेरी हमदर्दी, तेरे माल और तेरे सदके और तेरी खैरात के मुस्तहिक हैं। तो हुजूर ने फरमाया, याद रहेगा, बोलो याद रहेगा, फरमाया बर्बाद हो जाए या रसूलल्लाह वो बंदा, बर्बाद हो जाए वो बंदा जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत ना करे। बीवी कह रही है तेरी माँ की खांसी मुझे बुरी लगती है, बीवी को कहो खामोशी से बैठ जाओ, मेरी जन्नत यही है, मैंने जन्नत में जाना है तो इनको राजी रखना है और तूने खुश रखना है, तो यहां नहीं, ये जा नहीं बोलने दी। हाँ हाँ, मेरे माँ बाप के मसले में मुझे नहीं बोलना, और तेरे माँ बाप का मसला हो तो उनकी खिदमत, उनकी भी खिदमत मैं करूंगा। माँ बाप के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस पाक के अंदर एक शख्स था, उसकी रूह कब्ज नहीं हो रही थी, रसूलुल्लाह गए और सरकार ने अपनी शहादत की उंगली उसके मुंह में डाली, कलमा नहीं पढ़ पाया, करीब था कि वो मरता और जहन्नम में जाता। सरकार ने फरमाया इसकी मां जिंदा है, कहां का बुला कर लाओ, मां को बुलाया, का माफ कर इसको, कह लगे नहीं, ये अपनी बीवी के सामने मुझे डांटता था और अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता था। सरकार ने कहा माफ कर दे, कहा नहीं मेरा दिल टूट गया, मैं नहीं माफ करूंगी इसको, नहीं माफ करूंगी। सरकार ने फिर फरमाया ठीक है, फिर लकड़ियां लाओ, उसको जला देते हैं। कह लगे नहीं मेरे बेटे को जलाना नहीं, मैंने माफ कर दिया। ये कहना था कि उस बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, उस बंदे ने कलमा पढ़ा। तो माँ बाप का बड़ा रुतबा है मेरे दोस्तों, माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं, माँ से बड़ी कोई पीर नहीं। सुन लो ये बात, बाप से बड़ा पीर नहीं, भले वो अंगूठा छाप हो, लेकिन खुदा ने उसको मकाम दिया है जो तेरी दुआएं उसके कदमों में कबूल होगी ना, वो कहीं कबूल नहीं हो सकती। यकीनन तू काबे में गया है, लेकिन तेरा काबा तेरे घर में मौजूद है, माँ की शक्ल के अंदर, बाप की शक्ल में। और तीसरी बात मेरे दोस्तों, अल्लाह जिनके माँ बाप हयात है उनको सेहत दे और बच्चों को खिदमत और कदर की। जब चले जाएंगे ना तो बंदा हथेली मसलता है, और शैतान आज कहेगा अबे छोड़ भाई बूढ़े हैं। जब वो इंतकाल कर जाएंगे तो यही शैतान कहेगा तू कितना जालिम है, माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाया। तो शैतान की ना सुनो, बिला तशबीह सच्चे आका की सुनो। और आखिरी बात, तकरीर खत्म, फरमाया बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसने रमजान का महीना पाया और रोजे रखकर अपने रब को राजी ना कर सका। हुजूर ने उसकी बर्बादी पर कहा आमीन। आज अहद करो रमजान के पूरे रोजे होंगे, इंशाअल्लाह होंगे रोजे पूरे। सिर्फ रोजा खाना पीना और अमले तजवीज से रुकना यही नहीं, बल्कि रोजे में हम पूरा गौर करेंगे कि जुबान से गाली नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। हुजूर ने फरमाया जब रोजेदार से कोई लड़े ना, और लड़ने पर मोटरसाइकिलें और शाम को लड़ाइयां हो रही हैं ना ना, हुजूर ने फरमाया रोजेदार से कोई लड़े तो वो ये कहकर खामोश हो जा, भाई मैं तुझे छोड़ता हूं, मुझसे ना लड़, मैं रोजे से हूं। क्योंकि शाम के वक्त शैतान आपको दबाएगा, नफ्स दबाएगा कि आपका रोजा बर्बाद हो जाए। याद रखना पूरा दिन तूने रोजा रखा है, मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी पर,
ट्रैफिक में किसी को गाली ना देना, किसी से बढ़ना नहीं। उस सड़क पर भी रोजा खुल गया तो क्या होता है, घर के पहुंचने के चक्कर में तू इसको डॉज मार रहा है, उसको डॉज मार रहा है, इधर से निकल रहा है, हजारों का तू दिल तोड़ आया, तो क्या रोजा तूने रखा। हुजूर ने फरमाया रोजा ये थोड़ी है कि सिर्फ खाना पीना नहीं है, रोजा ये है कि लोगों का ख्याल भी रखना है। कभी अगर हमारा सड़क पर हम लेट हो जाएं तो भागम भागी किसी को धक्का नहीं देंगे और ना जबरदस्ती करेंगे, रोड पर ही रोजा खुल जाए लेकिन कहना मौला आज मैं अपने बच्चों के साथ नहीं खोल सका इसलिए कि मैं सिग्नल तोड़ देता या किसी को नुकसान पहुंचाता, लेकिन आज इस फुटपाथ पर तोड़ रहा, रोजा खोल रहा हूं सिर्फ तेरी रजा के लिए। खुदा की कसम शायद तू जल्दबाजी में लोगों का दिल तोड़कर, लोगों को इग्नोर करके और लोगों की हक को मारकर घर में आकर रोजा खोलता, वो तो कबूल ना होता। लेकिन सड़क में जो तूने लोगों का ख्याल करते हुए लोगों को तरजीह दी और वहीं रोजा खोला, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मुबारक महीना है, मिलनसारी का महीना है, मोहब्बत का महीना है, अमन का महीना है। अल्लाह हमारी बहनों, भाइयों, भतीजों, भांजियों, फूफियां, चचा जो हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं आगे बढ़कर उनके साथ इमदाद, नुसरत, खैर ख्वाही, रोजा खिदमत से ही कबूल होता है। अल्लाह हमारे इस भाई की उम्र को कबूल फरमाए जिसने हमें मौका दिया कि दरस कुरान के अंदर हम ये प्यारी प्यारी बातें करें। दुआ करो जो हमने कहा अल्लाह अमल की तौफीक दे दे, इबादत अल्लाह हम पर आसान कर दे। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो इशा की नमाज पढ़ ले। हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर कि इशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिक पर भारी है। जब हुजूर मुनाफिक कह दें तो मेरा और तेरा क्या हाल होगा। लिहाजा नमाजों का ख्याल मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है। नमाज खुद एक वजीफा है, नमाज खुद एक तावीज़ है, नमाज खुद एक वजीफा है, नमाज खुद एक तावीज़ है, नमाज खुद बरकत की जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस भाई को साहिब औलाद भी फरमाए। और ये तो हरम शरीफ गया है, वहां जमजम पीते हुए बोल दिया होगा तो इंशाअल्लाह होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और हमने देखा है, मैंने अपनी आंखों से हजारों को देखा। ये तो सैयदुल शुहदा के मज़ार, अभी तो तुम ढीले बैठे हुए वरना मैं तुम्हें मदीने भी ले जाता। तुमने मक्के के जिक्र पर नहीं जागे वरना मैं तुम्हें मदीने ले जाता। मैं तुम्हें मस्जिद नबवी की बाहरें पढ़ के सुनाता। हजरत सैयदुना काशिफुल कुर्बात हजरत हमजा का जिक्र करते। अल्लाह अकबर। आज भी उनकी जालियों के सामने बंदा खड़े होकर जो कहता है वो मदीने के गवर्नर, हुजूर की आंखों के चैन, सरकार के लाडले और चहीते चचा हजरत हमजा आराम फरमा रहे हैं। उधर जन्नतुल बकी है, वहां सैयदा ज़हरा आराम फरमा रही हैं। अल्लाह। मेरी माँ सैयदा आयशा तकरीबन 7 से ज्यादा हमारी माएँ जन्नतुल बकी के अंदर है। वो दरमियान में हजरत उस्मान गनी है, वो उधर मौला अली की अम्मी है हजरत फातिमा बिन्त असद, और उनके कदमों के अंदर हजरत सईद खुदरी है, सरकार के बेटे हजरत इब्राहिम है। जन्नतुल बकी तो पीरों के मज़ारों है, वो जिनके गुंबद हिंदुस्तान पाकिस्तान में है ना, वो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। असल आका तो बकी में आराम कर रहे हैं, हुजूर के गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं और 2 हुजूर के साथ आराम कर रहे हैं। महबूब रब्बे अर्श है, उस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीको उमर की है। अल्लाह हमारे इस भाई की हर दिली मुराद को कबूल फरमाए। वाखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाह।